28 मिनट दिए मैंने। सर मैं शुरू कर रहा हूँ। सर एहसन इकबाल साहब और शाजिया मरी साहिबा ने बजट पे बात की, उसके अलावा ओवरऑल सिनेरियो पे बात की। तो उन्होंने कहा कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान दुनिया में जाते हैं और अपने मुल्क को करप्ट कहते हैं। उनको बड़ा अफसोस हुआ। अगर वो ये चीज अपने एक्स प्राइम मिनिस्टर से पूछ लेते कि इंटरनेशनल मीडिया में पनामा पेपर्स में आपकी तस्वीरें क्यों आ रही थी, तो उन्हें पता चलता कि उस वक्त दुनिया पाकिस्तान के बारे में क्या सोच रही थी। उसके बाद अगर वो एक डॉक्यूमेंट्री देख लेते 2013 की, उसमें पाकिस्तान टू पाक लेन एक डॉक्यूमेंट्री बनाई। इनामात का खजाना, अस्करी बैंक बने बहाना, बैरून मुल्क इंग्लैंड में जायदादें खरीदी, तो उनको पता चलता कि दुनिया पाकिस्तान के बारे में क्या सोच रही है। अली नवाज साहब 1 मिनट चाहते हैं जी। अली शाजिया मरी 1 मिनट में वाइंड अप करें। वाइंड अप करें। थैंक यू। 1 मिनट है आपके पास। जा रही थी सर, मैं जल्दी से अपनी रेकमेंड, थैंक यू 1 मिनट है जी सर, मैं जल्दी से अपनी रेकमेंडेशंस पढ़ लूं। 1 मिनट। बहुत शुक्रिया सर। 1 मिनट में मैं कोशिश कर रही हूँ। वो पेपर जो हो, आई जस्ट क्विकली रीड माय रिकमेंडेशंस। आपको हमने 28 मिनट दिए हैं जी सर, आपकी बड़ी मेहरबानी, मैं कभी 28 भूलूंगी मिनट नहीं। में भी आपको वाइंड अप। अच्छा, राज पटेल साहब आपने 10 मिनट में 4 स्पीच कराई है। वो अपने मेरे कुलीग्स थे, अल्लाह ताला ने गरीक रहमत करे, उनके बेटे को 3 मिनट ही दे सके हम। जी मुझे पता है सर, मुझे पता है, और आपने बड़ा एहसान किया सर। मैं रिकमेंडेशंस में 2-4 बातें करूंगी कि जी 1 मिनट में वाइंड अप मैं पढ़ रही हूँ रिकमेंडेशन। सर, प्री बजट सेशन ज़रूर होना चाहिए। प्री बजट सेशन में जब तजावीज़ आती हैं ऑपोजिशन की इस हाउस के अंदर, तो वो बजट के अंदर बेहतर तरीके से इनकॉर्पोरेट होती हैं, और कई ममालिक में ये होता है। IMF एग्रीमेंट इस हाउस में आना चाहिए और उसकी कंडीशंस हमें पता होनी चाहिए। NFC अवार्ड की एलोकेशंस, उनके अमाउंट जो कमिट होते हैं, NFC एज पर कॉन्स्टिट्यूशन है, उनको सूबों को बर वक्त देना चाहिए ताकि उनका जो काम है वो अफेक्ट ना हो, बिलखुसूस डेवलपमेंट साइड पे। सर, जो प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट, बैलेंस डेवलपमेंट और रीजनल इक्विटी है आर्टिकल 156(2) में कॉन्स्टिट्यूशन की, उसको इन लेटर एंड स्पिरिट फॉलो होना चाहिए। सर, जो मुलाजमीन हैं उनकी तनख्वाहों में 25% इजाफा होना चाहिए। मिनिमम वेज भी कम से कम 25,000 होनी चाहिए। सर, दो तीन और है सर। सर, 2-3 और है। थैंक यू जी। अली नवाज साहब 2-3 और है रेकमेंड। थैंक यू जी, थैंक यू सर जी। मैं दोबारा से शुरू करता हूं कि मेरी बहन दोबारा बीच में बात कर रही थी। मैं ये बात करता हूं कि एहसन इकबाल साहब 35 साल से लगभग, पहले उनकी पूरी फैमिली पाकिस्तान की सियासत में रही, और वो इनको बड़ा गुस्सा आया कि प्राइम मिनिस्टर बाहर जाते हैं और कहते हैं कि पाकिस्तान को करप्ट क्यों कहा जाता है, पाकिस्तान को दुनिया इस नाम से क्यों पुकारती है, और खान साहब उसको सेकंड क्यों करते हैं। तो मैंने कहा कि अगर वो ये चीज अपने एक्स प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ से पूछते तो ज्यादा बेहतर होता। अगर वो डॉक्यूमेंट्री देख लेते पाकिस्तान टू पाक लेन जो BBC ने बनाई थी, कि किस तरह उस वक्त की अशरफिया ने, उस वक्त की सियासी अशरफिया ने, जो लोग उस वक्त कुव्वत में थे, उन्होंने किस तरह पाकिस्तान का पैसा लूटा और मनी लॉन्डर करके बाहर जायदादें बनाई, तो बहुत आसान हो जाता। अगर वो सिर्फ सवाल ही कर लेते, मुझे पता है वो नवाज शरीफ से सवाल करना तो उनके लिए मुश्किल है, क्योंकि तो वो उनकी बेटी के जो मेरी एज की है उसके पीछे भी हाथ बांध के खड़े होते हैं। सवाल करना तो दूर की बात है कि पनामा पेपर्स में आपका नाम क्यों आया था, पनामा पेपर्स में आपकी पूरी फैमिली का नाम क्यों आया था, क्यों उसमें कहा गया था कि आपने पाकिस्तान से किकबैक्स लेके दुनिया में जायदादें खरीदी हैं। तो आपको पता चल जाता कि दुनिया इस वक्त पाकिस्तान के बारे में क्या सोचती है। अगर आप समझते हैं कि मेरे कहने से कोई चीज खराब हो जाती है और मैं अपनी आंखें बंद कर लेता हूं, तो दुनिया तो इस तरह नहीं सोचती है। उसके बाद शाजिया मरी साहिबा बड़ी अच्छी बातें कर रही थी। वो पूछ रही थी कि सरे महल को पहले ऑन किया गया, फिर डिसऑन किया गया, और फिर जो उसकी रिमिटेंसेज है उसको मुशर्रफ से NRO लेके ऑन किया गया। तो पूछ लेती कि क्यों करप्ट कहा जाता था पाकिस्तान को। फिर उन्होंने कहा मनी लॉन्ड्रिंग,
ओ भाई, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, आप समझ रहे हैं कि खान साहब के कहने से ये सारी चीजें हुई, तो फाइनेंशियल फेटअप तो आपके दौर में आया था, आपके दौर में पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डाला गया था। अगर ये सवाल आप करते होते, अगर ये आप चेक एंड बैलेंस रखते होते, तो पाकिस्तान का ये हशर ना होता जो आप छोड़ के गए हैं। उसके बाद उन्होंने बड़ा अच्छा कंपैरिजन ड्रॉ किया। उन्होंने कहा कल सेनेट में शौकत तरीन साहब ने कहा है कि पाकिस्तान तरक्की करेगा, ये वही साहब हैं। तो भाई क्या भूल गए इसहाक डार के बारे में मिफ्ता इस्माइल क्या कहता था? इसी असेंबली में कहता था कि इसहाक डार पाकिस्तान की कश्ती में छेद कर गया है। वो कहता था मिफ्ता इस्माइल कि पाकिस्तान की सिम टाइटैनिक की तरफ है, वो डूबने वाला है। इसहाक डार पाकिस्तान का ये हशर करके गया है, और वो कहते हैं बड़ा अच्छा काम करके गया था। फिर ये शाजिया की बात मुझे बड़ी अजीब सी लगी। इनके दौर में CNN ने यूसुफ रजा गिलानी का इंटरव्यू किया और उनको कहा कि 80% लोग आपकी हुकूमत के खिलाफ हैं, और वो ये कह रहे हैं कि आपकी हुकूमत करप्शन में घिरी हुई है। हमने उनसे सवाल किया कि आप बाहर जाना चाहेंगे इस करप्शन से बच के, इस माफिया से बच के? तो उन्होंने कहा कि हाँ, हम गुर्बत की वजह से 1/3 ऑफ पाकिस्तानी आज पाकिस्तान से बाहर चले जाए अगर हमें इजाजत दी जाए। तो यूसुफ रजा गिलानी ने पता क्या जवाब दिया? उन्होंने कहा तो जाते क्यों नहीं है, जाते क्यों नहीं है, फौरन चले जाए। माशाल्लाह इतने तो जबरदस्त इनकी हुकूमतें थी। उसके बाद बड़ी जबरदस्त एहसन इकबाल साहब बातें करके गए। सर ये मेरे पास रिपोर्ट है IMF की 2018 की, शायद मैं लहरा रहा हूं तो लोग इससे ज्यादा शायद कहेंगे कि हुकूमत की पार्टी है, हुकूमत का बंदा है, बोलता भी खैर ज्यादा है, तो ये इसकी बात माननी नहीं है। मरियम बीबी ने ये ट्वीट की थी, मैंने नहीं, मरियम बीबी ने ट्वीट की थी। उसमें उसने थोड़ा थोड़ा बता देता हूं। पाकिस्तान इकोनॉमी इज एट क्रिटिकल जंक्चर, misaligned economic policies, large physical deficits, loose monetary policy, overvalued exchange rate, increased internal and public debt, eroded macroeconomics buffers, business environment inefficient, risk and growth prospect insufficient, rapidly growing population बहुत बड़ा। ये 2018 में IMF ने रिपोर्ट दी थी, जिसके बारे में अभी एहसन इकबाल के हमारी दूध और शहद की नहरें बह रही थी। इन साहब के बारे में एक और चीज, इन और इसहाक डार साहब ये दो मुंह बोले भाई हैं। इन्होंने क्या किया, इनकी नीचे 3 कंपनीज है पाकिस्तान की, स्टेट एंटिटीज थी, नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान, स्टेट लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ पाकिस्तान, जरी तरक्याती बैंक ऑफ पाकिस्तान और नेशनल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड। इनको एक जरीदे को, क्योंकि उनको तो आदत है पहिए लगाने की, एक जरीदे को पैसे दे के खबर लगाई और उसको कहा कि IMF ने कहा है कि इसहाक डार एज एन फाइनेंस मिनिस्टर और एहसन इकबाल एज एन प्लानिंग मिनिस्टर एशिया के बेस्ट मिनिस्टर्स हैं। अगले दिन IMF को उसकी तरदीद करनी पड़ गई। IMF डिस्टेंसेस इटसेल्फ फ्रॉम इसहाक डार फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ द ईयर अवार्ड। ये देखें, ये किस चीज, ये है इनकी क्रेडिबिलिटी। और इधर आके बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं। बड़े अफसोस की बात है, जिस इसहाक डार की बात कर रहे थे, बिजनेस रिकॉर्डर लिखता है कि इसहाक डार ने जो फिगर्स हैं वो फज किए, IMF को गलत फिगर्स दिए। 200 अरब रुपया हमारे एक्सपोर्टर्स भाइयों का रिफंड रोक के फिजिकल डेफिसिट कम शो किया, और स्टैंडिंग कमेटी में मानते बिजनेस रिकॉर्डर लिख रहा है, और वो कह रहे हैं इसहाक डार साहब दूध और शहर की नहरें बहा के गए थे। उसके बाद मैं एक बात करता हूं सर, पाकिस्तान की। पाकिस्तान हमें जिस हालत में मिला मैं वो बता देता हूं, और जिस तरह हम पाकिस्तान को लेके जा रहे हैं मैं वो बता देता हूं। जिस वक्त हमें पाकिस्तान मिला सर, उस वक्त हमारा जो एक्सपोर्ट्स थी वो पीपल्स पार्टी जिस लेवल पे छोड़ के गई थी उससे भी कम आ गई थी। वो 25 अरब डॉलर पे छोड़ के गए थे और ये 23.5 अरब डॉलर पे ले आए थे। और एक इनके और मिनिस्टर हैं दस्तगीर साहब, खुरम दस्तगीर साहब, उनके दौर में वो एक्सपोर्ट्स कम होके 20 अरब डॉलर तक चली गई थी। हम उस वक्त जो हमारी इंपोर्ट्स है 68 बिलियन डॉलर्स के ऊपर खड़ी थी। मतलब एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का गैप देखें,
ट्रेड डेफिसिट 40 अरब डॉलर के करीब खड़ा हुआ था। आप ये देखें किस तरह आगे बढ़ेगा पाकिस्तान। करंट अकाउंट डेफिसिट 20 अरब डॉलर। स्पीकर साहब, 20 अरब डॉलर क्या, एक तो 26 अरब डॉलर के ये कर्जे छोड़ के गए पाकिस्तान के ऊपर, और 20 अरब डॉलर का करंट अकाउंट डेफिसिट छोड़ के गए। मतलब इस पाकिस्तान पे ऊपर उस वक्त जो लाइबिलिटी थी वो 45 अरब डॉलर की थी, और पाकिस्तान के पास सिर्फ 3.5 अरब डॉलर मौजूद था। ये इस हालत में पाकिस्तान छोड़ के गए थे। उसके बाद बड़ी बातें करते हैं। मैं तो परेशान हो जाता हूं इनकी बातें सुन के। एग्रीकल्चर पे बात कर रहे हैं, एग्रीकल्चर का कहते हैं कि आपको नेट इंपोर्टर है पाकिस्तान। शौकत तरीन साहब कह रहे हैं पाकिस्तान की काश्तकार के साथ जो आप 5 साल में जुल्म करके गए हैं, पाकिस्तान की हिस्ट्री में जुल्म किसने नहीं किया। अगर आखिरी दफा सपोर्ट प्राइस बढ़ी थी, एग्रीकल्चर के हाथ में कुछ आया था, तो वो पीपल्स पार्टी के जमाने में सपोर्ट प्राइस बढ़ी थी। और आज इस गवर्नमेंट में स्पीकर साहब, एग्रीकल्चर में अगर ये बम्पर क्रॉप्स आई हैं तो उसके पीछे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की पॉलिसीज हैं कि आज गंदम की प्राइस 1250 रुपए से उठा के मन 1800 रुपए कर दी गई। ये जो माफिया जो चीनी रोते हैं महंगी हो गई, मैं पूछता हूँ आसिफ जरदारी की मिलों को कितना फायदा हुआ, मैं ये पूछता हूँ नवाज शरीफ की मिलों को कितना फायदा, वो नहीं बताते। ये इनको हमेशा क्या चीनी महंगी हो गई। इस दफा स्पीकर साहब 300 रुपया मिला है गन्ने के काश्तकार को, और टाइम पे मिला है। चावल की बम्पर क्रॉप, मकई की बम्पर क्रॉप, और अल्हम्दुलिल्लाह गवर्नमेंट की पॉलिसीज की वजह से इस दफा हमारे रूरल सेक्टर में 1100 अरब रुपया एक्स्ट्रा गया है। 1100 अरब रुपया एक्स्ट्रा गया है, और इंशाल्लाह काश्तकार भाई हम सब एक साथ हैं, और इंशाल्लाह ताला ये बढ़ेगा, ये कम नहीं होगा, ये बढ़ेगा। उसके बाद ये कहते हैं हमारी तो दूध और शहद की नहरें बह रही थी, 5.4 हमारा ग्रोथ रेट था। तो मेरा तो एक सा सवाल है, एक सादा, स्पीकर साहब, जिस शहर में, जिस मुल्क में, जिस घर में दूध और शहद की नहरें बह रही हो, उसको कोई जाके ये कहता है तुम बैंक के पास जाके लोन ले लो, बैंक के पास जाके कर्ज ले लो। खाकान अब्बासी साहब, आपके इसहाक डार साहब बाहर से बैठ के, आपके बिलावल भुट्टो साहब, आपके नवीद कमर साहब, सब कह रहे हैं आईएमएफ के पास जाओ, आईएमएफ के पास जाओ, आईएमएफ के पास जाओ। और तनकीद क्या हो रही है, असद उमर बड़ा लेट आईएमएफ के पास गया। हम तो दूध और शहद की नहरें छोड़ के गए थे ना जी, तो आईएमएफ के पास जाके करना क्या था, इनके दिए लोन्स वापस करने थे, लिए हुए लोन्स जो इन्होंने लोन्स लिए हुए थे पिछले 10 साल के अंदर दोनों पार्टीज ने, वो वापस करने। हाँ लिया है लोन हमने, आपके कहने पे लिया। और क्यों लिया है, क्योंकि आपकी जो लाइबिलिटी थी वो पे करनी थी। आज दुनिया में स्पीकर साहब पूरी दुनिया एक तरफ और पाकिस्तान एक तरफ खड़ा है। फोर्ब्स कहता है, इंटरनेशनल जरीदा है, वो इनको शायद इस तरह पता होगा कि उसमें पहले आता था कि 100 अमीर तरीन शख्सियात कौन है दुनिया की, तो इसलिए इनको फोर्ब्स का पता होगा। फोर्ब्स कहता है कि इंडिया और अमेरिका को पाकिस्तान से सीखना चाहिए, किस तरह वबा से भी काउंटर किया और किस तरह वी शेप रिकवरी की अपनी इकोनॉमी के अंदर। ये फोर्ब्स कह रहा है, हम नहीं कह रहे। एक तरफ पनामा पेपर्स होते थे, एक तरफ सरे महल की किस्से होते थे, एक तरफ जरदारी साहब इंग्लैंड जाते थे और डेली मेल लिखता था अपने प्रेसिडेंट को, मिस्टर प्रेसिडेंट वॉश योर हैंड्स आफ्टर शेकिंग हैंड्स विद मिस्टर जरदारी, कि उंगलियां गिन लेना पूरी है कि नहीं है। ये चीज थी पाकिस्तान की। अब वो तोशा खाना से मारी थी। अच्छा, उसके बाद हमने आके क्या किया सर, हम उसके बाद करते हैं हमने आके क्या।